सो गाइस, अगर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन लेने वाले हैं या फिर ऑलरेडी लोन ले चुके हैं तो देखिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि अगर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर 10,000 रुपया का लोन लेते हैं तो 10,000 रुपया का कितना ब्याज देना पड़ेगा बैंक को, और प्रति महीने आप लोग को कितना बैंक को भरपाई करना पड़ेगा। और अगर आप लोग 50,000 रुपया का लोन लेते हैं बैंक में तो 50,000 रुपया का कितना ब्याज होगा और प्रति महीने आपको कितना बैंक को देना पड़ेगा। और अगर आप लोग 1,00,000 रुपया का लोन लेते हैं बैंक से तो 1,00,000 रुपया का कितना ब्याज होगा और कितना आप लोग को प्रति महीने भरपाई इसका करना पड़ेगा। तो एक एक करके यहाँ पर मैं 5,00,000 रुपया तक का आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा में मैक्सिमम 5,00,000 रुपये तक का पर्सनल लोन मिल रहा है। तो 5,00,000 रुपये का ब्याज कितना होगा और आप लोग को प्रति महीने प्रति मंथ आप लोग को कितना बैंक को देना पड़ेगा, भरपाई कितना करना पड़ेगा, आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली यहाँ पर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का देखिए पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर ओपन कर रखा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं होम लोन या फिर बिजनेस लोन को लेकर के नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पर्सनल लोन को यहाँ पर जो है कि क्लियरफाई कर रहा हूँ आपके सामने। तो बेसिकली यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में मिनिमम आप देख सकते हैं कि मिनिमम 10,000 रुपये का लोन मिलता है। और 10,000 रुपये में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो मिनिमम 12.5% से स्टार्ट होता है। ठीक है, पर्सनल लोन में 12.5% से स्टार्ट होता है और 12.5% से आगे ही मिलता है, पीछे नहीं मिलता है। और यह करीबन 22.5% तक जाता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके पैन कार्ड के ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बैंक के साथ कैसा क्रेडिट है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल 12.5% को लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, और 12.5% को मैं यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर रहा हूँ 10,000 रुपये का लोन को लेकर के। और यहाँ पर ये भी है कि मंथली कितने आप लोग को महीने का लोन चाहिए, कितने महीने का। तो मेरे केस में यहाँ पर मैं जो है कि 12 महीने का मैं यहाँ पर लोन लेता हूँ। ठीक है, 10,000 रुपये 12.5% के हिसाब से, और जो है कि 12 महीने का लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंथली हमें 391 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। और हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट यानी 10,000 रुपये का 1,717 रुपया हमारा जो है ब्याज हो जाएगा साल भर का। ठीक है, और 391 रुपया मंथली बैंक को देना पड़ेगा। और यही अगर मैं इसे सिंपली अगर 50,000 मैं इस अमाउंट को कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर जो है इस अमाउंट को अगर 50,000 रुपया अगर मैं कर देता हूँ तो 50,000 का आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कितना बनेगा। और अगर आप लोग 50,000 रुपया का लोन लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 12.5% को लेकर के यहाँ पर मैं चल रहा हूँ फिलहाल जो है कि इंटरेस्ट रेट को। क्योंकि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में यह 12.5% से कम में आप लोग को यहाँ पर पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 12 महीना को लेकर के इसको भी चल रहा हूँ। अगर मैं इसे 24 महीना कर लेता हूँ, ठीक है, तो 24 महीना का देखते हैं कि मुझे कितना ईएमआई पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देखिए 50,000 रुपया का लोन ले रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा से और 12.5% इसका इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है। तो मेरा मंथली पेमेंट जो होगा 2,365 रुपया होगा। और 50,000 रुपया मेरा ये प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है। और मेरा जो ब्याज होगा 50,000 रुपये का वो 6,769 रुपया होगा। यानी कि 6,770 रुपया के आसपास यहाँ पर ब्याज होने वाला है 50,000 रुपये का, 2 साल के लिए अगर हम लोग पैसा लेते हैं तो। और मंथली जो ईएमआई होगा 2,365 रुपया होगा। और अगर यहीं पर मैं 1,00,000 रुपये के लिए यहाँ पर लोन अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि 1,00,000 रुपये के लिए सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईएमआई 24 महीने के लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1,00,000 रुपये का, तो यहाँ पर 4,731 रुपया हो रहा है। ठीक है, और जबकि 13,538 रुपये का यहाँ पर ब्याज मुझे देना पड़ रहा है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ से चेक कर पाएंगे, बहुत आसान है। और एक एक करके आप लोग यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर 4,00,000 रुपये का अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो आप 4,00,000 में देखेंगे कि यहाँ पर मेरा 18,923 रुपये का ये मंथली मुझे जो है कि ईएमआई देना पड़ेगा इस लोन का, अगर मैं यहाँ पर बैंक से 4,00,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो। फिलहाल देखिए इसमें 5,20,000 के आसपास ही बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन मिल रहा है, इससे ज़्यादा लोन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से जो है आप लोग बहुत ही आसानी से चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कौन सा बैंक का और कितना आप लोगों को अमाउंट का लोन लेना चाहिए।
बेसिकली यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ आप लोग के सामने, यहाँ पर पर्सनल लोन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग होम लोन लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो ये करीबन 7.5% से लेकर के 14% के बीच में आप लोग को होम लोन मिल जाएगा। लेकिन होम लोन का जो कैलकुलेटर है वो अलग आएगा, उसका EMI अलग आएगा। ये देखिए पर्सनल लोन है जिसमें डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आता है बैंक के द्वारा। वैसे तो हम लोग अगर बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक हमें कितना देता है, 3.5%, 4% ही हमें इंटरेस्ट रेट देता है। और जब हम लोग बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक हमसे एकदम से ज़्यादा जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग से ब्याज वसूलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक हमें देता है 3.5%, 4%, और जबकि हमसे लेता है कितना, 12.5%, 14%, 15%। और यहाँ पर जो आप लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर ये मैक्सिमम जो है कि 18% तक फिलहाल इसमें है पर्सनल लोन में, मिनिमम 5% तक है। लेकिन आप लोग को मैक्सिमम इसमें मिलेगा तो मिलेगा करीबन 12.5% से ऊपर में ही। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये पर कितना ब्याज देना पड़ता है। तो इस वीडियो में यही तक, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।